हेलो गाइस, मुझे याद है जब मेरे दोस्त और मैं मॉल गए थे और हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे, तभी मेरी एक दोस्त को एक ड्रेस बहुत ही पसंद आई और उसने उसे ट्राई करने का सोचा। शॉप में टाइम बिताने के लिए मैं और मेरे कुछ दोस्त दूसरे कॉर्नर में खड़े होकर बातें ही कर रहे थे और 2-3 दोस्त उसका वेट कर रहे थे। उसने वो ड्रेस ट्राई किया और पूछने के लिए बाहर निकली कि वो कैसी लग रही है। उसके दोस्तों ने उसे देख कर कहा कि ये ड्रेस उस पर कुछ जच नहीं रही है। तभी वो थोड़ी दुखी होकर दूसरी ड्रेस देखने लग जाती है, और वो दुखी होती भी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी वो फेवरेट ड्रेस थी। इससे हमें पता चलता है कि आजकल लोगों की चॉइसेस दूसरों पर डिपेंड होने लगे हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें इम्पोर्टेंस दें। तो यहीं से हमारा लीडर बनने का पहला सफर शुरू होता है। तो लोगों को चाहिए कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस दें और आपको चाहिए कि आप लीडर बने। अगर हम इन दोनों को लिंक कर दे तो एक्चुअली हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत साल पहले डेल कार्नेगी ने हमारे लिए कर दिया था। हमें बस उन प्रिंसिपल्स पर चलना है। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है, जो लोगों को चाहिए वो उन्हें दे दो। लोग चाहते हैं कि उन्हें दूसरे लोग अप्रिशिएट करें। अगर आप ऐसा करते हो तो वो लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करने लगेंगे, आपको ओबे करेंगे, क्योंकि आपके पास उन्हें उनकी वैल्यू पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक भी दिन अपने घर वालों को आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी हर समय मदद करने के लिए थैंक यू बोल दे, तो उनका प्यार आपके लिए और भी बढ़ जाता है। सेकंड, तो करना क्या है? लोगों को दूसरों की बात मानना पसंद नहीं, लोगों को दूसरों को ओबे करना भी पसंद नहीं। तो आप अपने टास्क लोगों से कैसे करवाओगे? लोगों को अपने मन का करना पसंद है, तो आप अपनी पसंद को लोगों की पसंद बनाइए। यही कहता है इस बुक का एक फेमस फ्रेज, अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगो वन। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई टास्क दिया गया है कि आपको इस आदमी का सिगरेट पीना बंद करना है, तो आप क्लियर करोगे कि उसे जिंदगी में चाहिए क्या, एक कार, एक बंगला। इसे क्लियर करने के बाद अब आप उसे बड़े लोगों के एग्जाम्पल्स दीजिए कि इन्होंने ये करके दिखाया जो कि कभी तुम्हारी जगह ही थे। आप उसे कॉन्शियसली मत समझाइए कि भाई सिगरेट पीने से तू मर जाएगा, हर प्रकार के कैंसर तुझे ही हो जाएंगे, क्योंकि बचपन से ही हमें जो मना किया जाता था हम वही करते थे, जानते हुए भी कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप उसे ऐसा फील कराओ कि वो रिग्रेट करे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो ब्रोकन होते हैं वही अच्छा जंप मार लेते हैं अपनी जिंदगी में। नंबर 3, पुश अदर्स। जब 1979 में अब्दुल कलाम जी का SLV-3 लॉन्च करते समय ही फूट गया, तब वो बहुत ही डर गए थे कि वो मीडिया को, देश को क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट से फंड लिया था। तभी उनके प्रोफेसर सतीश धवन ने मीडिया बुलाई, और वहाँ पे जब अब्दुल कलाम पर उंगली उठाई गई तो उन्होंने सब दोष अपने ऊपर ले लिया और कहा कि अगले साल वो ये लॉन्च फिर से करेंगे। और जब अगले साल ये लॉन्च हुआ तो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। ऑथर कहते हैं कि अपने टीम की सफलतापूर्वक काम करने की क्षमता बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप अपने टीम को आगे बढ़ाओगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। लोग कोई चीज़ नहीं है, लोग इमोशनल क्रिएचर्स है। अगर आप लोगों को इमोशनली हैंडल करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे, तो आपका प्रभाव उन पर बहुत ही आसानी से पड़ेगा। आप लोगों को चांस दीजिए उनके आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, और उनके आइडियाज़ को आप अप्रिशिएट कीजिए उनकी गलती को निकालने के बजाय। नंबर 4, अ ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट लिसनर। आजकल के सारे लीडर्स में आपको एक क्वालिटी सेम ही मिलेगी, और वो है कि सारे ग्रेट लीडर्स ग्रेट लिसनर्स भी है। आप खुद महाभारत खोल के देख लीजिए कि कृष्ण भगवान के बोलने से पहले अर्जुन ने 18 श्लोक बोले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सुनना कितना ज़रूरी है। और अगर हम वहाँ पे होते तो कैसे बोलते, अरे अर्जुन तुम चुप रहो यार, तुम मेरी बात सुनो। ऑथर हमें बताते हैं कि आगे वाले को अपने बारे में बोलने दो, उसके प्रोस्पेक्टिव से ये बात समझो और फिर उसे सोल्यूशन दो, या फिर अगर उसकी बात सही है तो उसे अप्रिसिएशन दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम कहता है कि हमें रात की ट्रेन लेनी चाहिए और श्याम कहता है कि नहीं हमें सुबह की ट्रेन लेनी चाहिए, तो राम को भी और श्याम को भी एक दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से समझना चाहिए। वो ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्या यहाँ पे मेरी ही गलती तो नहीं? और अगर गलती भी निकल जाए तो ऑथर कहते हैं कि अपनी गलती को जल्द ही मान लो और अपने ईगो पर खरे मत रहो। नंबर 5, स्मॉल थिंग्स दैट मेक्स अ डिफरेंस। हमने अभी पहले ही जान लिया कि ह्यूमन इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं, तो उनके जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत ही मैटर करती है। जैसे अगर आप राह चलते आदमी को स्माइल करके रिस्पॉन्स दे देते हो तो वो थोड़ा खुश हो जाता है। वैसे ही सभी इंसानों के जीवन में उनका नाम उनके लिए सबसे प्रिय होता है, उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। आप किसी से भी बात करें तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनका नाम लेकर उसे बात करें तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है। उनका नाम याद करने के लिए बस आपको फोकस रहना पड़ता है जब वो अपना नाम पहली बार कहते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि रीड्जा, ये तो बहुत सिली चीज है,
हाँ, ये है सिली चीज, बट इस सिंपल चीज से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बाहर घूम रहे हो और आगे से आपको कोई आके बोले कि हेलो श्याम कैसे हो, तो आपके मुंह से पहला क्वेश्चन क्या निकलेगा? हेलो। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? देखा, बस आपका नाम बोलते ही आपका पूरा अटेंशन उसके ऊपर चले गया। तो अगर आप ऐसे ही लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो और ऐसे ही बड़े बड़े ऑथर की सक्सेस प्रिंसिपल्स जानना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सी बुक पर समरी चाहिए। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए।